हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए ग्रेविटेशन का पार्ट 2। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं ग्रेविटी क्या होता है, मींस जी क्या होता है, देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? देखो फ्री फॉल क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक लीव है, ठीक है, और एक हमने स्टोन, दोनों को हमने बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, इन दोनों को हमने बिल्डिंग के ऊपर फेंका। ओके, तो क्या होगा, मतलब कौन सा नीचे आके जल्दी गिरेगा? आप कहोगे स्टोन। यार ऑब्वियस है, स्टोन आगे गिरेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, यदि मैं यहां से एयर को रिमूव कर दूं, हर चीज को रिमूव कर दूं, मतलब सारे जो एयर के पार्टिकल्स वगैरह रिमूव कर दूं, तो मैं दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। क्वाइट सरप्राइजिंग ना? सो मतलब हम क्या बोलेंगे, जब भी हम दोनों पार्टिकल को बिल्डिंग के ऊपर से गिरेंगे, आई नो लीव लेट गिरेगा, बट यदि एयर अपोजिंग नहीं होता, मतलब यहां पे क्या अपोज कर रहा है हमारे पास, एक एयर है जो उसके मोशन को अपोज कर रही है। तो एयर अपोजिंग द मोशन ऑफ लीव, ठीक है, इसमें क्या है, एयर अपोजिंग द मोशन ऑफ स्टोन। बट इन केस ऑफ लीव अपोजिशन ज्यादा होगा, बिकॉज लाइट पार्टिकल है, तो यहाँ पे हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा लगेगा। यदि हम एयर को रिमूव कर देना, तो दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे गिरेंगे। तो किसी ने किया भी होगा ये प्रूव की, मतलब चलो ये इस केस में तो हम नहीं कर पाए, तो वो गैलीली होता है उसके बीच। उसने क्या करा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो हमारे इटली में है, जो थोड़ा टेढ़ा सा है, उसके ऊपर खड़े होकर उस बंदे ने 3 बॉल्स को फेंका ऑफ डिफरेंट वेट्स। 3 सॉलिड बॉल्स को फेंका जो डिफरेंट वेट की थी, मतलब आयरन बॉल्स को उसने ड्रॉप किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि तीनों बॉल सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरी। जो हमारा गैलीलियो था, ये जो इंसान था, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब तीनों बॉल को एक साथ ड्रॉप करें तो सेम टाइम पे रीच करें। इसने क्या बोला, यदि हम इस वाले केस से एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो हमारी दोनों चीज सेम टाइम पे आके गिरेंगी। एक बार हम ट्राई करते हैं। सो ये देखो, एक टाइम पे गिरा ना, और बल्कि ये कितना हल्का है इस रबर से, है। तो वही हम कह रहे हैं डायरेक्टली कि दोनों सेम टाइम पे आके गिरेंगे यदि हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो, है ना। ना देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देखो इसने सिर्फ बोला, अब साइंस है, बोलने से कुछ ना, मैं बोल दूं कि चलो अर्थ हमारी फ्लैट है, बट अर्थ फ्लैट प्रूव करना पड़ेगा ना हर चीज को। सो व्हाट वाज द वेरिफिकेशन बिहाइंड दिस? एक बंदा था, इसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। उसने क्या करा, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक जार लिया, ठीक है, जार के अंदर सारी एयर उसने बाहर निकाल दी, और उसने फिर आयरन बुलेट, जो हमारी बुलेट होती है तमंचे पे डिस्को वाली बुलेट, एंड फेदर मतलब पंख, पंख मेरे को ढंग से बनाने नहीं आते, पंख, उन दोनों को उसने रखा इसके अंदर, मतलब उल्टा किया तो रखा। देखा वो सेम टाइम पे आके नीचे गिरे। अब देखो यार, बुलेट कितनी हैवी होती है और हमारा जो फेदर कितना लाइट होता है, दोनों सेम टाइम आके गिरे। तो क्या कंक्लूड करा, गैलीलियो कंक्लूड दैट द बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम इफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। मतलब यदि हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मासेस को लें और सेम चीज से ड्रॉप करें तो सेम टाइम पे रीच करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेंगे तो क्या लगेगा, उस पर ग्रेविटी लगेगी, या इसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों पे सेम रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मासेस। नेक्स्ट अब वी हैव डेफिनेशन ऑफ, अभी वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द एक्सेलरेशन विद व्हिच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। मतलब मास से डिपेंड नहीं करेगा, जिससे अर्थ हमारा पुल करती है, जिस ग्रेविटी से आगे वो नीचे गिर रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है, द फॉलिंग ऑफ बॉडी ऑन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सच फॉल ऑफ बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। मतलब हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल में क्या होता है, कोई भी दूसरा फोर्स लगेगा, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। A freely falling body has constant acceleration equal to acceleration due to gravity irrespective of their mass। मतलब हमारा जो मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा गिर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जो हमारा जी आया है उसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अब देखो हमने फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। देखो इसमें जो हमने एम लिया है वो हमने मास ऑफ अर्थ लिया है, एंड एम इज द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इस मास को नीचे ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका मास है, ये अर्थ हमारे पास, और ये हमारा वो ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो
आर्म क्या होगा, मास ऑफ अर्थ विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5.98 × 10⁻24 होता है, केजी मास की यूनिट है। एंड आर रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6400 किलोमीटर विच इज वेरी ह्यूज। तो हम जो हाइट है, सपोज मैंने बोला अर्थ है, ये जो हम इसे ड्रॉप करेंगे तो 6400 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो ये बोला हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि जो हमारा मास, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हाइट पे, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस ग्रेविटेशन फोर्स, जो हमने एफ बोला, जो इसके बाद ओ एफ लग रहा है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू जी इन द बॉडी ऑफ मास। मतलब जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे, जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है उसके इक्वल होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या बोला, एफ इक्वल टू एम जी होगा, बिकॉज एफ इक्वल टू एम ए होता है, ए क्या बोला, मैं जी के इक्वल बोल दिया। हमारी एफ क्या होगा, दिस इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो अब इक्वेशन 1 क्या बोल सकते हैं, वी हैव इक्वेशन एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एक आ गया एफ इक्वल टू एम जी। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना इजी हो गया, हमने क्या बोल दिया, देखो कितना सिंपल हो गया कि हमारा जो जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ऑब्जेक्ट का मास आया कहीं पे नहीं आया, तो हम बोलेंगे जो हमारा जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो हम फेदर ड्रॉप करें, चाहे हमें बास्केटबॉल ड्रॉप करें, चाहे हम एक स्टोन ड्रॉप करें, सब इक्वल टाइम पे नीचे आके गिरेगा यदि हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें। तो तुमने पूछा ना कि मतलब प्रूव दैट कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो मेरी डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी, ध्यान रखना। यहाँ से एक्सप्लेन किया ना, ये बार तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा विद एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। सो वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। सो नेक्स्ट अप वी हैव द फैक्टर्स ऑन विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हमारा जो आंसर आया क्या निकल के आया हमारे पास, जी इज कम आउट टू बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारे जी है वो डायरेक्टली proportional to the mass of earth। मतलब जी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, देखो ऑपोजिट एम हमारा मास ऑफ अर्थ लिया था हमने, है ना। और जो हमारा रेडियस है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी इजी। टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर भी तो है, तो रेडियस ऑफ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, बिकॉज जिसके नीचे आर स्क्वायर आ जाए ना, मतलब कोई भी स्क्वायर है उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल देते हैं। वेरी इजी, वेरी बेसिक। तो हमारा जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या फिर जो स्क्वायर ऑफ द रेडियस है। वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब हम जी की वैल्यू निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें क्या पता है, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, वेयर जी इज दिस, एम इज दिस, आर सबको हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, सबको हमने पुट करता हुआ जी कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका, तो वैल्यू क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इजी। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2, तो ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। अब देखो हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। जी की वैल्यू मून पे कितनी होगी, चांद पे कितनी होगी, है ना। तो जी मून कितना, जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। देखो एम एम जो हमारे पास मास ऑफ मून है विच इज 7.4 × 10⁻22 kg एंड रेडियस ऑफ मून कितना है 1.75 × 10⁻6 मीटर, जो हमारे पे कितना 6.4 × 10⁻6 मीटर। लेट्स स्टार्ट। तो जी एम कितना है हमारा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, हमने निकल कितना ग्रेविटी कितना आ गया हमारे मून के ऊपर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम सॉल्व करें जी मून अपॉन जी अर्थ, तो हमारा किसके इक्वल आएगा 1.6 अपॉन 9.8। इसको हम सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1/6 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला, जब हम जी मून अपॉन जी अर्थ करेंगे तो हमारा 1/6 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब उसका 1/6 होगा। ओके मतलब जी मून पे कम होगी एज कंपेयर अर्थ के। चलो एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं जी एंड कैपिटल जी के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पेपर में जरूर पूछेंगे, या फिर ये आएगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में मास और वेट करेंगे या फिर वो आएगा, कंफर्म आएगा, लिखवा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन गट फीलिंग इज ऑल्सो टेलिंग कि तुम्हारा पक्का आएगा। Acceleration produced in a body falling freely under the action of gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity।
ठीक है। और वो सब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस is known as universal gravitational constant. The value of g is different at different points on the earth. देखो g की वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज हमारा सपोज ये हमारा ऐसा होता है इलिप्टिकल पाथ, तो हमारी डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे g की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम बोलेंगे जो हमारी g की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है, इट इज़ मिनिमम और एट पोल पे इट इज़ मैक्सिमम बिकॉज हमारा डिस्टेंस कम है ना। जैसे सपोज मैं लगा लूँ ये सभी नोटबुक का पार्ट लगा लूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ पे रखा मैंने, तो ये डिस्टेंस कम हुआ और डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जी की वैल्यू क्या कम आएगी एट इक्वेटर, और हमारा एट पोल्स जी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, मतलब मैक्सिमम एट पोल्स होगा। और जो हमारा जी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डू रिमेंबर इट, एक पॉइंट याद कर लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंड द वैल्यू ऑफ जी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। देखो हमने क्वेश्चन भी किया था अभी जस्ट कि मतलब हमारा मून पे जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट थी, ये वाले जी पर हमारा स्मॉल जी डिफरेंट आया था, है ना, तभी तो 1/6 हुआ था वो मून पे, पर जी हमारा दोनों तरफ हमने सेम ही लिया था, 6.673 - 11 ही लिया था हर जगह हमने, है ना। सो वेरी इजी, वेरी बेसिक। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। देखो सेंटर पे 0 के, मैंने बोला ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, रेडियस है ही नहीं, रेडियस 0 के इक्वल है, तो हमारा वो भी क्या होगा, जी इज कम आउट टू बी 0 बिकॉज एंड द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट 0 एट एनी सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब जी की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, वो हमारी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन द सर्फेसेज ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून एंड द प्लैनेट्स। ये तो जस्ट पढ़ा हमने, जी की वैल्यू हमारी मून पे अलग आई थी और अर्थ पे अलग आई थी बिकॉज हमारा उसका मास अलग है, उसका रेडियस अलग है, तो इसलिए डिफरेंट वैल्यू आई थी। पर जी हमारा थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, हमने डिस्कस भी किया था यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको, एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, चाहे आज कल परसों, चाहे किसी भी बॉडी का शेप हो, साइज हो, हर जगह जी की वैल्यू इज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज फाउंड टू बी दिस एंड द वैल्यू ऑफ जी इज दिस थ्रू आउट द यूनिवर्स, है ना। ये कुछ की यूनिट लिख दी हमने यहाँ पे। आई थिंक वेरी वेरी इजी, वेरी बेसिक, सो तुम आराम से कर सकते हो। अभी कोई तुम्हें डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, है ना। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने किया क्या क्या है। सो आज हमने डिस्कस किया है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने पढ़ा जी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल मतलब क्या है, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। फिर हमने पढ़ा कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या बोला था, उसने प्रूव कर दिया कि मतलब गैलीलियो वाज राइट, उसने जो लेविन टावर और पिसा से 3 बॉल थ्रो करी थी, उसने बताया कि मास डिपेंड नहीं करता, तो ही वाज राइट। उसने अपना बुलेट से और फेदर से एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये नहीं होता। देन वी टॉक अबाउट जी वैल्यू ऑन अर्थ, है ना, और एट मून, ये हमने डिस्कस किया। देन वी टॉक अबाउट जी एंड कैपेसिटी डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने कुछ वो पढ़ा कि जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज ये अर्थ है, ये इसके पोल्स हैं अर्थ के, तो ये डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर दिस, तभी बोला कि सर्कुलर नहीं होता है ना, बिकॉज इलिप्टिकल पाथ, तभी तो इक्वेटर पे हमारा जो जी की वैल्यू मिनिमम आएगी और हमारे पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी ना, बिकॉज डिस्टेंस कम है ये वाला, मास वही है तो हमारा डिस्टेंस कम होगा, तो हमारा जी क्या होता है, जी m/r²। यदि r कम होगा तो हमारी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, हमारे पास मास होता है, एंड जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारे पास रेडियस का स्क्वायर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मासेस। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट बोले इनको एकदम क्लब कर लेना, तुम्हारे परफेक्ट ये तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी इस वाले चैप्टर की, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट मास एंड वेट। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी। Guys, do subscribe to my YouTube channel. Spread this among your friends like a speed of light. Okay. So thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.